वैसे तो शराब खुद एक समस्या है, पर जब वो जहरीली हो तो और बड़ी समस्या के रूप में सामने आती है। गुजरात में जहरीली शराब पीने के बाद कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जबकि गुजरात में शराब पूर्णतः प्रतिबंधित है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। मैं मोहम्मद ज़करिया खान और आप देख रहे हैं TribuneHindi.com। गांधी जी का गुजरात, जहां से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह आते हैं, जहां पर शराब पूर्णतः प्रतिबंध है। इस समय जहरीली शराब को लेकर और उससे होने वाली मौतों को लेकर चर्चा में है। गुजरात के भावनगर और उसके आसपास जहरीली शराब पीने से लगभग अब तक 57 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 12 तो एक ही गांव के रहने वाले हैं, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। दैनिक भास्कर में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार मृतकों ने रविवार की रात नभोई गांव से शराब खरीदकर पी थी, जिसके बाद सोमवार सुबह रोजित गांव में उनकी तबीयत बिगड़ने से 2 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद एक के बाद एक सिलसिला चल पड़ा और मरने वालों की संख्या बढ़ती गई। मंगलवार की दोपहर तक मौत का आंकड़ा 57 तक पहुंच गया। पुलिस के अनुसार अभी भी भावनगर, बोटाद और अहमदाबाद में कुछ लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनका वहां पर इलाज चल रहा है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार पुलिस जांच में पता चला है कि जयेश उर्फ राजू नाम का एक शख्स है, जिसने अहमदाबाद के एक गोदाम से 600 लीटर मिथाइल अल्कोहल चुराया था, जहां पर वह मैनेजर के रूप में काम करता था। और फिर 25 जुलाई को अपने बोटाद स्थित चचेरे भाई को संजय को 40,000 रुपए में उसने वह सारा मिथाइल अल्कोहल बेच दिया। इसके बाद संजय ने जहरीले केमिकल को शराब बनाने वालों को बेच दिया, जिसका उन्होंने शराब में उपयोग किया। कच्ची शराब में उसे मिलाया गया। मिलाने के बाद पानी के साथ उसकी मिलावट को शराब के रूप में बेचा गया। 20-20 रुपए के इन पाउच को पाकर गुजरात जैसे शराब प्रतिबंधित वाले राज्य में लोगों ने हाथों हाथ लिया, जो शराब के शौकीन लोग हैं उन्होंने, और इसके बाद इन मौतों का सिलसिला सामने आया। ज्ञात हो कि गुजरात में शराब पूर्णतः प्रतिबंधित है। गुजरात के कई ग्रामीण इलाके हैं जहां पर इस तरह से अवैध रूप से शराब को बेचा जाता है और कई जगह से तस्करी की भी खबरें बार बार सामने आती रहती हैं। इस बड़ी मात्रा में मौतों की संख्या सामने आने के बाद सवाल यह उठ रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया से यह चर्चा क्यों गायब है, क्योंकि 50 से ऊपर मौतें हो चुकी हैं। कोई 57 का आंकड़ा दे रहा है, कोई कुछ आंकड़ा दे रहा है, मगर 50 क्रॉस हर कोई कर रहा है। इतनी बड़ी संख्या में जब मौतें हो गई हैं तो उन पर चर्चा क्यों नहीं? क्या यह समस्या नहीं है? दूसरा सवाल यह भी उठ रहा है कि जिस राज्य में शराब पूर्णतः प्रतिबंधित है, वहां पर इस तरह की घटना आखिर क्यों सामने आती हैं? क्या वहां की राज्य सरकार इस तरह के मामलों को रोकने में पूर्णतः विफल है? गुजरात में बीजेपी की सरकार है। पिछले कई सालों से वहां पर बीजेपी सत्ता में है। भूपेंद्र पटेल इस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। देखना यह है कि उनकी सरकार इस तरह के लोगों पर कैसी कार्रवाई करती है। हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही पसंद आए तो लाइक करें, शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। यूट्यूब पर जाएं और टाइप करें TRIBUNEHINDI.com और फिर TribuneHindi.com चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं।